सो वन फेज कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, हमारा डीएसए है, राइट। सो आज हम लोग शुरू करेंगे, क्या करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे डीएसए को। सो इस डीएसए में हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। डीएसए हमने शेड्यूल भेज दिया आपको। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वन टॉपिक पे हम लोग जाएंगे 2 to 3 डेज, इनफ फॉर द 1.5 घंटे का क्लास या 1 घंटे का क्लास चलेगा तो ये इनफ है। 4 घंटा 5 घंटा एक टॉपिक को दे देना वो काफ़ी रहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट जो है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। सो आज से लेकर के हमारा जो 4 से 5 क्लास चलेगा, 3 से 4 क्लास चलेंगे, वो चलेंगे किस पे, डीएसए पे चलेंगे, राइट। सो डीएसए का कौन सा टॉपिक होगा, अरे, ये हमारा क्या होगा, अरे। सो हम लोग ने बिफोर ऑफ दिस अरे पे हम लोग जब जाएंगे उससे पहले हम लोग के पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। और डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद हमारे पास कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। सो अब हम ये लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। सो हमारे पास 2 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हम लोग अभी डीएसए में पढ़ते हैं जो हम लोग। तो एक होता है क्या, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखिए साथ में नोटबुक रखिए साथ में, ठीक है, लिखते हुए चलिए। जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी लैपटॉप की तो मैं बोलूँगा रिटन छोड़िए, ठीक है, आ जाइए आप इस पे, ठीक है। तो वी हैव ए 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हमारे पास कितने तरीके के डेटा स्ट्रक्चर हैं, 2 तरीके के। एक होते हैं लीनियर और एक होते हैं नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर के पास जो होता है ना, एटलीस्ट है ना, लीनियर के पास एटलीस्ट, लीनियर के पास एटलीस्ट 2 स्टोरेज के नाइबर होंगे, एट मोस्ट। बहुत मोटा चल रहा है ये, लीनियर डीएस। और इसके पास जो होते हैं एट मोस्ट 2 नाइबर होना चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट 2 नाइबर इसके पास होता ही है, किसके पास, लीनियर के पास। और लीनियर कैसे स्टोर होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है, सीक्वेंस ऑर्डर में रहता है, ठीक है। इसके पास जो ये स्टोरेज का जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, सीक्वेंस टाइप का है। ये स्टोर होगा तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही होगा, मीन्स वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। और नॉन लीनियर के अंदर में जो हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, मीन्स सॉरी लीनियर के अंदर में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या क्या देखेंगे, वो हम लोग देखने जा रहे हैं अरे, दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं लिंक्ड लिस्ट, और हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैक एंड क्यू, स्टैक एंड क्यू। ये 3 तरीके के हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें, है ना। और
उसके बाद हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, वेट अ मिनट, उनको अभी तक लिंक नहीं मिला है जी। और उसके बाद नॉन लीनियर की बात करते हैं। सो नॉन लीनियर जो होता है, इसके पास मोर देन, मतलब कैन हैव मोर देन टू नाइबर। ठीक है, और ये होता है नॉन सीक्वेंशियल होता है, ये सीक्वेंस में नहीं होता है, नॉन सीक्वेंशियल होता है। मतलब ये समझिए कि अगर एक डेटा, सपोज यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको, सपोज हमने एक डेटा स्टोर कराया, क्या है भाई, हमने एक डेटा स्टोर करवाया, ठीक है, तो वो इस ऑर्डर में होगा, मीन्स 1 2 3 4, 4 डेटा के लिए ऐसा होगा। और सेम 4 डेटा नॉन लीनियर के लिए अगर जब हम स्टोर करवाते हैं तो एक यहाँ होगा, वेट अ मिनट, स्क्रीन विजुअल है तरुण, स्क्रीन विजुअल है, कंफर्म कीजिएगा। और एक डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ, तो दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथे मीन्स यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है नॉन लीनियर की केस में। सो नॉन लीनियर का केस, ओके चलिए। तो अब यहाँ पे नॉन लीनियर के केस में, नॉन लीनियर के एग्जांपल्स की बात करोगे तो वो कौन कौन से डेटा होते हैं, तो होते हैं ट्री, दूसरा होते हैं ग्राफ, ये होते हैं नॉन लीनियर के केस में। डेटा का कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, ठीक है, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा। तो ये होते हैं किसके, कुछ डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हमने बताए लीनियर और नॉन लीनियर के केस में, है ना। एक हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव। सो नॉन प्रिमिटिव के केस में, बिफोर ऑफ दिस हम लोग जो पढ़े हैं रेट से जावा के अंदर में, जाता है, जी क्या बोल रेट रहे से हैं, नहीं हो जाता है भैया। अच्छा रेट से नहीं दिख रहा है सही से, ठीक है चेंज कर अच्छा, देंगे करेक्ट, ठीक है नेक्स्ट टाइम चेंज कर देंगे, रेट को हटाइए देते हैं। ये दिख रहा है, स्काई ब्लू दिख रहा है, ठीक है भैया, ये स्काई ब्लू। चलिए। सो हम लोग कोर जावा के अंदर में पढ़कर आए, एक होता है प्रीमिटिव, है ना, एक होता है नॉन प्रिमिटिव, राइट। प्रिमिटिव में हम लोग ने एक टाइप पढ़े थे, राइट, और नॉन प्रिमिटिव के टाइप्स हमने पढ़े थे। सो नॉन प्रिमिटिव के केस में दो तरीके के होते हैं, है ना, एक होते हैं लीनियर, एक होते हैं नॉन लीनियर, ठीक है। हम लोग पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर में है ना नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव टाइप को ही पढ़ेंगे। और नॉन प्रिमिटिव में भी हम लोग दो कैटेगरी में देखते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है। ये दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग है ना आज का जो क्लास करेंगे वो क्या करेंगे, अरे का करेंगे। सो आई थिंक आपको ये इसमें से किसी पे डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है क्या इस पे, बताइए कोई डाउट है, देख लीजिए 1 टाइम, कोई डाउट है।
देखिए रिस्पॉन्सिव रहिएगा, मेरा भी क्या टाइम लिखे बचेगा। हैं भैया? जी, एटमॉस टू एटमोस्ट टू 2 नाइबवर ओ मीन्स कुछ ऐसा रहेगा, उसके पास नाइबवर की संख्या जो होगी 1 2, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 2 नाइबवर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक 2 का कंडीशन करते हैं, तो इसके पास एक भी एक नाइबवर है, 3 भी एक नाइबवर है, मतलब पड़ोसी, सिंपल सी बात समझो। और नॉन लीनियर में है ना, 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है उसका केस। अब हम डालते हैं जो मोस्ट, जिसके लिए हम लोग का क्लास, हम लोग यहाँ तक आए हैं उस टॉपिक को। दैट टॉपिक नेम इज व्हाट? अरे देखिए, अरे होता क्या है, पहली बात ये, अरे जो होगा किस तरीके से काम करेगा। सो भैया इसके पास सिमिलर टाइप का डेटा होगा, सिमिलर, सॉरी सिमिलर, अरे स्पेलिंग क्यों मिस्टेक हो रहा है, सिमिलर टाइप्स के डेटा होंगे, टाइप ऑफ एलिमेंट बोल लीजिए या फिर डेटा बोल लीजिए। और जितने भी साइज होंगे, जितने एलिमेंट होंगे, है ना, जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साइज सेम होंगे। साइज ऑफ, साइज ऑफ each element इज सेम। अब बताओ साइज ऑफ ईच एलिमेंट सेम ही होगा ना भाई, क्योंकि आप एक बात बताओ, इंटीजर टाइप का लेंगे तो सारे के सारे का कितना साइज होता है, 4 बाइट, है ना। या फिर कैर टाइप का लेंगे, सारे के सारे के कितने होते हैं, 1 बाइट। सो जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है, वो सारे के सारे का है ना, साइज होगा एलिमेंट का वो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। और ये जो होगा स्टोर होगा, है ना, स्टोर बोल लीजिए या फिर अलोकेशन बोल लीजिए। जो डेटा टाइप होंगे वो स्टोर होंगे, कैसे स्टोर होंगे, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर मीन्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा या कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होगा, या मीन्स स्टोरेज इसका कैसा होगा, स्टोर की बात करेंगे। सो स्टोर वन आफ्टर अनदर इन मेमोरी। और इसी को और कह के सॉरी, इसी को और आप दूसरे लैंग्वेज में लिखोगे, सो क्या लिखोगे, लिखोगे स्टोर इन contiguous memory location, GOUS memory allocation, ये होंगे मीन्स वन आफ्टर अनदर मीन्स सेम। इसी का आप टेक्निकल वर्ड में बोलोगे तो स्टोर्ड इन द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल की बात करोगे। सो मान लेते हैं, मान लेते हैं हमारा एक मेमोरी है, ठीक है, और मेमोरी, ये हमारा एक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डाला मेमोरी जो हमारा गया 1 2 3 4 5 एंड 6। थोड़ा सा रुक जाइए, ये हमारा हुआ करेक्ट। सो हमने इतनी मेमोरी को एलोकेट करवाया, स्टोर करवाया, ठीक है ना।
सो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ अरे, ये हमारा क्या हुआ अरे, और इस अरे में हमारा जो इसमें इंडेक्सिंग जो होता है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, करेक्ट। सो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए इंडेक्स वैल्यू और वी कैन से नंबर, वी कैन से नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो किस टाइप का होगा, कंटिन्यूअस का होगा। और इसमें हमने जो टाइप बताया, सो टाइप जो बताया हमने, क्या बताया, हमने बोला इंट ए 6, हमने बता दिया भैया ये कुछ है, इंट ए इक्वल टू 6, मतलब इसका साइज जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ये 6 दे दिया, है ना। सो यहाँ पे एड्रेस जो होगा ना, यहाँ पे जो स्टोरेज एड्रेस होगा मीन्स आप ले लो कहाँ से, कितने कितने के बीच में, ब्लैक नहीं, वाइट ब्लैक नहीं, इसके जगह पे थोड़ा सा आप है ना, इस कलर को ट्राई करो, हाँ दिख रहा है, इतना और इतना के बीच का जो साइज होगा वो साइज कितना होगा, द साइज जो फ्रॉम हेयर टू हेयर, कितना साइज होगा, 4 बिट होगा, कितना बिट होगा, 4 बाइट ना, सॉरी बिट बोल रहा हूँ, बाइट, 4 बाइट होगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि बेस एड्रेस की बात करेंगे, अगर बेस एड्रेस की बात करेंगे फॉर दिस, सो बेस एड्रेस जो होगा, बेस एड्रेस जो होगा वो एड्रेस कैसा होगा, सपोज यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना, यहाँ से इतने के इतने के बीच में, अगर यहाँ पर इज द 100 और 1000, इज द 100 और 1000, then the base address is what, the base address is 400 for this one, 400 for 4004 for this one, 4008 1008, तो ये कहलाएंगे उसके बेस एड्रेस। और जब भी स्टोरेज होगा वो 4 बाइट छोड़ करके ही होगा, जस्ट लाइक इसको अगर मैं दूसरे इसमें समझूं, सो कैसे होंगे, सपोज इसका नाम है बेस एड्रेस 100, है ना, बेस एड्रेस कितना है 100, सो इसका है ना 100 के अंदर में ये कितने एड्रेस होंगे, बिट होंगे, 1 2 4, राइट। इसके होंगे मीन्स ये जो 1 है ना, 1 कितने में स्टोर होंगे, इस पूरे के पूरे में यहाँ पर 1 स्टोर होंगे। सो अनदर एड्रेस इज व्हाट, अनदर जो एड्रेस होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, सो अनदर एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 4 ऐड होगा क्योंकि 1 2 3 4, है ना, देन आफ्टर 104, तो ये कहलाएंगे उसके बेस एड्रेस। एलोकेशन भी कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, एलोकेशन भी कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, वन आफ्टर अनदर हो रहा है, सो ये कहलाएंगे क्या, इसके बेस एड्रेस कहलाएंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू, व्हाट इज द बेस एड्रेस, हाउ मच स्टोरेज विल बी टेकन बाय दैट वैल्यू, वो आपको समझ में आ गया, है ना। और अरे कैसे एलोकेट होता है वो समझ में आ गया, बताइए कोई डाउट है इसमें, नहीं भैया, समझ में आ गया। सो जो जैसा होगा, जो जैसा होगा मीन्स जिस टाइप का डेटा आपके पास होंगे, है ना, उतना के ही बाद ही अनदर डेटा स्टोर होंगे। अब जस्ट लाइक मैं मानता हूँ एक और एग्जांपल आपको लेकर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग बताओगे
ठीक है। इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABC स्ट्रिंग टाइप के, ठीक है, CDEF GHI। अब मेरे को बताओ इसका बेस एड्रेस क्या होंगे, बेस एड्रेस। दूसरी बात, इंडेक्स वैल्यू क्या होंगे इसके, इंडेक्स वैल्यू किसके लिए, फॉर ABC, किसके लिए, ABC के लिए, करेक्ट। एंड देन उसके बाद इंडेक्स वैल्यू इसका 0 होगा। जी एबीसी का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा ना। हाँ, इंडेक्स वैल्यू तो स्टार्टिंग फ्रॉम इन 0 देन इट हैव द 0, सो इंडेक्स वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि स्टार्ट ही 0 से होता है ना। और जो एड्रेस वैल्यू हो, क्या होता है, बेस एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, वो बताए हमको, बेस एड्रेस क्या होगा, और इसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा वो बताए। क्योंकि हमने आपको जावा कोड जावा के अंदर में बता रखा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ स्ट्रिंग, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ इंटीजर और कैर और एनी बुलियन टाइप ऑफ डेटा विच हैव द प्रेजेंट इनसाइड ऑफ प्रिमिटिव। होना है, बताइए, म्यूट बजाइए, ये साइज म्यूट बजाइए। कैरेक्टर का 2 बाइट, क्या होगा कैरेक्टर का 2 बाइट भाई, मैं यहाँ पे क्या दिया हूँ, ये कैरेक्टर दिया हूँ या स्ट्रिंग दिया हूँ, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कितना बाइट लेता है, यही चीज होता है कि डीएसए में यही चीज आपका जो बेसिक कोड जो आपको लगता था ना कि नहीं ये तो काम की है ही नहीं है, वो डीएसए में काम आता है। छोटा सा छोटा पॉइंट जो भी आप कोड जावा में सीखे हो ना, वो सारे के सारे यहाँ काम आने वाले हैं, समझ गए। बताइए, एनी अदर, सब लोग यहाँ मुंह देखने तो नहीं आए होंगे, पढ़ने ही आए होंगे, साबिर, विपुल, गोपाल, अभिषेक, सुमित, बताइए स्ट्रिंग का कितना साइज होता है, और इधर कौन कौन है, तरुण है और सिंटू है। बताइए सिंटू, स्ट्रिंग कितना बाइट स्टोरेज लेता है, कितना बाइट, 2 बाइट भी है, 2 बाइट है। कंफर्म है ना सभी लोग। हाँ कंफर्म सही। देखिए वंस अगेन मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वंस अगेन मैं लिखा दे रहा हूँ किसका कितना बाइट्स है। उसके बाद मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा कि हम फिर दोबारा आपको लिखाएंगे भी या फिर बताएंगे भी, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है, आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपका हो जाएगा ये तो बहुत गंदा दिखता है, ये हो जाएंगे डेटा टाइप, ठीक। आपका होता है, पहला होता है बाइट, ठीक। बाइट जो लेता है वो कितना लेगा, वो लेगा आपका 1, 1 बाइट, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट लेगा 2 बाइट, इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, 8 बाइट, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोट, कितना लेंगे, फ्लोट लेगा आपका कितना, 4 बाइट, 4 बाइट 4 बाइट, हाँ। उसके बाद फिर आपका होता है डबल, 8 बाइट, ठीक है। उसके बाद बुलियन कितना लेगा, 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट, 1 बिट, 1 बिट, 1 बिट 1 बिट लेता है, बाइट नहीं लेगा, 1 बिट लेगा। 1.3 भी लेता है भैया, डिपेंड करता है कितना, जेडीके कितना ले रहा है नहीं समझा मैं, भैया।
वो 1.3 भी लेता है ना? 1.3 पता नहीं, 1.3 का तो केस याद नहीं है मेरे पास, तो ऐसा केस नहीं आया 1.3 का। ज्यादातर 1 राइट। डिपेंड करता है जेडी के। यहाँ पे आप राउंड ऑफ वैल्यू यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप राउंड ऑफ वैल्यू यूज करोगे। पॉइंट वाला जो होता है ना वो नहीं यूज किया जाता है, क्यों? ज्यादातर मैक्सिमम अप्रोक्स दिखाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली इतना लेता है वो। 1.33 लेंगे तो फिर ये मतलब डेटा है ना कुछ मिसिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड कैर, कैर लेगा 2 बाइट। आई थिंक ये सारे के सारे आप लोग के हो गए, है ना। सो यहाँ तक आप लोग है ना इसको वंस अगेन आप लोग देख लोगे, ठीक। तो ये टेबल हो गए और ये आपके हो गए साइज, किसका कितना बाइट है। चलिए, और अभी हम लोग थे यहाँ पर। सो स्ट्रिंग का कितना बाइट होगा यहाँ पे है, बताइए। 2 बाइट लेगा, अगर उसका हम इंटीजर इसको बनाएंगे तो 4 बाइट लेगा, और कैरेक्टर डालेंगे एज स्ट्रिंग लेंगे तो 2 बाइट इसको पड़ेगा। हाँ, तो वो डिपेंड करेगा हमारा किस टाइप का स्ट्रिंग हम बना रहे हैं उसको, ठीक है। आ गया। किस टाइप का स्ट्रिंग हम लोग बना रहे हैं उसके डिपेंड होगा, ठीक। सो ये हमारा कंसेप्ट हुआ कि बेस वैल्यू क्या होता है इसमें, करेक्ट। एंड बेस वैल्यू के बाद हम लोग ने क्या देखा, इंडेक्स वैल्यू उसका क्या होता है। हाँ, अगर हमको लास्ट इंडेक्स निकालना हो, साइज ऑफ इंडेक्स निकालना होगा ना, जस्ट लाइक इसका जो लास्ट ऑफ इंडेक्स कितना है 6 है ना, या फिर 5 है ना। 6 नंबर का मैंने इसका दिया इंडेक्स। सो हमको लास्ट इंडेक्स इसका निकालना होगा, तो इंडेक्स वैल्यू मेरा इसको लास्ट निकालना होगा, तो क्या करेंगे। सो लास्ट इंडेक्स के लिए, लास्ट इंडेक्स के लिए n-1। सॉरी तो लेंथ लगा +1 ऐड कर देगा। लास्ट इंडेक्स निकालना है तो n-1 होगा ना, माइनस। लास्ट इंडेक्स होगा तो n-1। कितने इंडेक्स होंगे, इंडेक्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं इंडेक्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज इसके अंदर जितने भी है ना ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। ये आपके हो जाएंगे क्या, एलिमेंट। जो वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है अरे के अंदर, सो वो कहलाएंगे एलिमेंट, है ना। और जो उसका काउंटिंग नंबर है 0 1 2 3 वो कहलाएंगे उसके क्या, इंडेक्स वैल्यू। और जो 1000 से बेस एड्रेस क्या होगा, वो बेस एड्रेस वो होंगे जो 1000 हो गया, 1004 होगा, 1008, ये हो जाएंगे बेस एड्रेस। 4 घर छोड़ करके फिर 5वां घर पे जो स्टोरेज होंगे, जस्ट लाइक, ठीक है। सो वो आपके होंगे क्या होंगे, बेस एड्रेस। सो बेस एड्रेस इन द सेंस दैट एड्रेस विल बी कंसीडरिंग टू द पॉइंट ऑफ स्टोरेज इन द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका स्टोरेज हो रहे हैं उसके बाद जो भी स्टोरेज होंगे वो उसका बेस एड्रेस होंगे। अगर कैर का कंडीशन होएगा तो कितने के बाद हो जाएंगे, कैर 1 के बाद होता है, देन 2 के बाद होता है तो 2 4 घर नहीं छोड़ेगा ये। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना ये वाला, ये बेस एड्रेस की कंडीशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे अरे के। अब और भी कुछ पॉइंट है, जैसा कि हम लोग ने आपको बताया अरे के पास क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप होंगे, है ना। क्या होंगे, सिमिलर डेटा टाइप होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, साइज ऑफ ईच एलिमेंट सेम होंगे, सभी एलिमेंट के सेम होंगे क्योंकि साइज उसका एलिमेंट ही सेम ही टाइप के आएंगे। स्टोरेज कैसा होगा, वन आफ्टर अनदर होगा। और इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा, एक्सेस की बात होती है। सो एक्सेस कैसे होता है, इसके पास रैंडम एक्सेस है। बहुत बार आप सुनो अरे अरे है, अरे मीन्स इट हैव ए रैंडम एक्सेस, है ना। इसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड इज ए रैंडम एक्सेस।
समझ में आ गया? कुछ पॉइंट ये थे, और भी सारे कुछ पॉइंट है जो हमको बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है, या फिर आप जब कम्पिटिटिव जब पढ़ने जाओगे, है ना, कम्पिटिटिव जब पढ़ने जाओगे तब आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे ऐसे। जितने भी पॉइंट्स है ये जो अभी मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही डीपली केसेस में आ रही है। जब आप कम्पिटिटिव कोडिंग पढ़ने जाते हो या डीएसए पढ़ने जाओगे गेट वगैरह के लिए, इसरो के लिए या पीएसयू के लिए, है ना, सो वैसे कंडीशन में आपके पास ये सब आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अरे की इम्प्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है ना। अरे इम्प्लीमेंटेशन है ना इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज पॉइंट नंबर 1, मोस्ट ऑफ केस असेंबली लैंग्वेज जो होते हैं ना उनके पास अरे का कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, अरे इम्प्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है उसके लिए देखिए, मीन्स एज मोस्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, most of assembly language have not concept array। ये कंसेप्ट होता ही नहीं है। कुछ आपको असेंबली लैंग्वेज दे देंगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, ठीक है, और बोलेंगे इन विच वन इज द एक्सेप्टिंग टू द अरे। ठीक है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया, अगर असेंबली लैंग्वेज है ठीक है तो वो तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है वो समझो, हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम एनी अरे, है ना, एनी अनदर अरे करते हैं, एनी अरे इन, नहीं थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो रहा है, फ्रॉम एन अरे, फ्रॉम एन अरे एनी अदर, फ्रॉम एन अरे एनी अदर डेटा structure we might want can be built। यहां समझो, हम किसी भी अरे में, फ्रॉम किसी भी अरे से, ठीक है, और कहीं भी हम डेटा स्ट्रक्चर हैं वहां पे हम जहां भी चाहते हैं वहां पे हम अरे को बिल्ड कर देंगे, बट बशर्ते ये है कि कुछ असेंबली लैंग्वेज जो होंगे वो कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते, मोस्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको है ना इन केस जब मैं प्रैक्टिस पे आऊंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए ज्यादातर अरे को अगर आपको समझना है ना, आप उठा लो कॉम्पिटिटिव कोडिंग, वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। डीएसए, स्पेशली डीएसए की बात कर रहा हूं, और मेरा तो यही डिसीजन होगा और मेरे इससे यही होगा कि एटलीस्ट वन टाइम यू प्रिपेयर फॉर द गेट। तो देखो आप अपने लेवल के नॉलेज को देखोगे आप तब। ठीक है, वेट अ मिनट। चलिए, तो ये आपके कुछ अरे के बारे में सम डिफिनेशन, सम टॉपिक्स थे जो आपको जानना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया।
अब हमको अरे क्यों यूज करना चाहिए? पहली बात, हमारे पास अरे की क्या जरूरत है ना? या फिर अरे इज यूजफुल व्हेन, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अरे की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? अरे की प्रॉपर्टीज देख लो आप। ठीक, अरे की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगे? ईच एलिमेंट ऑफ द साइज इज सेम। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उसके साइज क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, दूसरी बात, एलिमेंट आर स्टोर्ड कंटिन्यूअसली। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा, सेम साइज होंगे। दूसरा, स्टोर्ड कंटिन्यूअसली, बोल लीजिए कंटिन्यूअसली। फिर अब कौन है क्लास में? ठीक है, सो कंटिन्यूअसली स्टोरेज होगा। तो ये कुछ आपके हुए प्रॉपर्टीज के बारे में, ज्यादा प्रॉपर्टीज में है नहीं। दूसरा पॉइंट ले लीजिए, अरे ठीक है इज यूजफुल यूजफुल व्हेन। अरे यूजफुल है लेकिन कब? ठीक है, अरे यूजफुल है कब? अब बताओ मेरे को, आप सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कराने जा रहे हो, है ना? सिमिलर टाइप के डेटा को, मतलब इंट num इक्वल टू 1, इंट num 2 इक्वल टू 3, इंट num 4 इक्वल टू 4, इंट num इक्वल टू 6। ये तो सिमिलर ही है ना? अब बताओ, आप इसका क्या नेम याद रख पाओगे? बहुत सारे डेटा है आपके पास, ये तो हमारे केस में बहुत कम है। अगर 1000 ऑफ 1000 हो तब तो क्या आप मेरे को बताओ, क्या आप उसके नेम को याद रख पाओगे? क्या भैया? क्या हमने यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर किया मेमोरी में ले जा करके, 1 किया, 2 किया, 4 किया, है ना, 3 किया, 6 किया, हमने ये तो स्टोर करवाए कहाँ? मेमोरी में, अंदर में, मेमोरी में। सो मेमोरी में जब आप इसको स्टोर करा रहे हो, सो क्या हमको इसका नेम याद रहेगा क्या? जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ डेटा होगा तब किसका क्या नंबर दियो नहीं दियो आप? सो वैसे कंडीशन में मेरे पास जी बोलिए। रैंडम स्टोर करना। हाँ, आप स्टोर कराओगे, रेंडमली कराओ या फिर सिक्वेंसली कराओ, आपका स्टोर होना चाहिए मेमोरी में। तो इंडेक्स वैल्यू रहेगा तो उससे पता नहीं चल जाएगा। हाँ, इंडेक्स वैल्यू आप अरे को यूज करोगे तो पता ही चल जाएगा, वो तो इंडेक्स अरे उसी के लिए बना ही हुआ है। बट लेकिन आप कुछ इस तरीके का मेथड फॉलो कर रहे हो, आप डेटा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना? जनरल आप वाला फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जनरल फॉलो कर रहे हो। सो बताओ, वैसे कंडीशन में क्या आपको याद रहेंगे कि किसका मैंने क्या नाम दिया, किस डेटा को क्या दिया नहीं दिया, क्या वेरिएबल नेम रहा? जब आपके पास हंड्रेड्स डेटा रहेंगे और आपने मतलब जनरल मेथड यूज किया, जनरल मेथड दिया, क्या मीन्स इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ऐसा दिया, तो कहाँ तक जाओगे? जेड तक। फिर उसके बाद क्या करोगे? a इक्वल टू 10, ए बी इक्वल टू 20, ऐसा कुछ स्टोर करोगे। सो क्या इट इज़ द बेस्ट वे फॉर स्टोरिंग द डेटा? क्या आप इसके नाम को याद रख पाओगे, है ना? सो पॉसिबल नहीं है ना? इतने बड़े डेटा को एक जनरल मेथड से स्टोर कराना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और एक अच्छा भी कोड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। करेक्ट। सो उसके लिए क्या बनाएगा? डेटा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, मीन्स वी हैव टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप, है ना, ऑफ सिमिलर टाइप। वी हैव टू लार्ज नंबर ऑफ
kinds of variable, then it is the very difficult, means it is the very difficult to store, to remember that variable name. ठीक है? In the place of this we can try the array, है ना? जिसलिए हमने किसका यूज करते हैं, हम अरे का यूज करते हैं। मींस अरे में अगर सिमिलर टाइप का आपने अरे बनाया, राइट, और उसका जो भी साइज दिया आपने साइज बनाकर आप यहाँ पर स्टोर करा लिए, राइट, 0 2 4 3 6 ऐसा कुछ आप स्टोर करा लिए। एंड अनदर वन एडवांटेज इज कि ये जो जाकर के सेव होंगे मेमोरी के अंदर में स्टोर होंगे या फिर स्टोर होंगे, वो किस में होंगे, सीक्वेंस में होंगे। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग अरे का यूज करते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाई वी यूज अरे, सो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ अरे, ये सारे चीज आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं ताकि मेरा जब इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम जब डिस्कस करें अरे पे, सो वहां पे मैं इतना बर्डन ना लूं। वो क्या होगा, एडवांटेज ऑफ अरे, अरे के एडवांटेज क्या होंगे ये लिखा दे रहा हूं। एडवांटेज ऑफ अरे, अरे क्या करता है, प्रोवाइड करता है सिंगल नेम, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना चाहिए। हाँ करेक्ट, प्रोवाइड्स सिंगल नेम, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोवाइड्स सिंगल नेम फॉर मल्टी वैल्यू। दूसरा, अरे नेम गिविंग बेस्ड ऑन द एड्रेस ऑफ एनी अरे, है ना, अरे नेम गिव अ बेस एड्रेस ऑफ एन अरे, सो with the help of increment operator we can visit, है ना, we can visit on by the one all of the element inside of array। मीन्स यो समझ लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको लिखा दूं, अरे नेम गिव्स द बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस ऑफ एन अरे, ये बेस एड्रेस देता है किसका, अरे का। सो विथ द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट, अब ये मत बोलिएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, मैंने सिखा रखा है आपको। इंक्रीमेंट with the help of increment operator we can visit, ठीक है, visit one by one all the element, है ना, of एन अरे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे कि हाउ कैन बी विजिट और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑन एलिमेंट ऑन अरे, तो सिंपल सा क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस, या फिर विच वन या विच एलिमेंट विच कैरेक्टर विल हेल्प टू अस फॉर द विजिटिंग ऑन एलिमेंट वन बाय वन, तो दैट इज द बेस एड्रेस, है ना, दैट इज व्हाट, बेस एड्रेस। वो क्या होंगे, आपके बेस एड्रेस होंगे, जिसके हेल्प से आप क्या करोगे, वन बाय वन विजिट करोगे। पहला प्रॉपर्टीज एडवांटेज क्या हुआ, प्रोवाइड अ सिंगल नेम फॉर द मल्टीपल वैल्यू, अरे नेम इज गिविंग अ एड्रेस ऑफ द अरे, है ना, बेस एड्रेस ऑफ द अरे, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा करके आप विजिट कर सकते हो वन आफ्टर अनदर पे। अब यहाँ पे जब मैं वहाँ पे प्रोग्राम करवाऊंगा ना, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ
लूप, है ना, तब वहां पे आप देखोगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में लगाऊंगा प्लस प्लस, है ना, तो क्यों लगाऊंगा, वो सारे के सारे चीज यहां से आपका क्लियर हो रहा है। करेक्ट। एंड लास्ट वन मैं आपको बता देता हूँ, अरे हैज अ मेनी एप्लीकेशन डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ये उतना है नहीं इम्पोर्टेंट, बट लेकिन लिखा देता हूँ, अरे हैज मेनी एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डीएस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जानना चाहिए था कि व्हाट इज द अरे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अरे, है ना, ये सारे के सारे चीज आपके किसके केस में आ गए, अरे के केस में आ गए। अब हमको बताएं आप, कोई डाउट है? ये लास्ट वाला लाइन थोड़ा दिखाइए वाला। वेट, देखिए देखिए आप नोट्स अब बनाना शुरू कर दो, ठीक है, स्पेशली डीएसए का तो बनाना शुरू कर दो। ये डीएसए का जो नोट्स आपको बना रहा हूँ ना, आप एक बार पढ़ोगे ना तो कहोगे कि हाँ एक्चुअल में मैं डीएसए पढ़ा हूँ, और खुद के नोट्स से पढ़ोगे तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है आपका, कल के क्लास में आप देखोगे बहुत ऐसे कंसेप्ट आपको कल के क्लास में मैं बताऊंगा। आज तो मैं टाइप्स ऑफ अरे बता दूंगा, डिक्लेरेशन बता दूंगा, ठीक है, जब आप कल के क्लास में देखोगे ना तब समझ में आएगा आपका कम्पिटिटिव कोडिंग का जो कुछ कंसेप्ट आएंगे तो मजा आएगा आपको। देखो जनरल कोडिंग में कुछ नहीं है, जनरल कोडिंग में आप क्या करोगे, इंसर्शन डिलीशन मैक्सिमम मिनिमम, लॉजिक क्लियर जब होगा कहाँ होगा, कम्पिटिटिव कोडिंग से, ठीक है। सो ट्राई करो आप रेगुलर प्रेजेंट होने का, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चलेंगे। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। आ गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको कोडिंग लेकर जा रहा हूँ, है ना, टाइप्स ऑफ अरे क्या होते हैं वो सारे के सारे इसमें मैं दिखाता हूँ। देखिए मोस्टली यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ अरे आएंगे। कितने टाइप्स के आएंगे? दो टाइप्स के आएंगे। एक आपके होते हैं डायनामिक अरे, और एक आते हैं आपके स्टैटिक अरे। बात करें टाइप्स ऑफ अरे की, हाँ भैया। हमारे पास दो टाइप्स के अरे आते हैं। एक आते हैं स्टैटिक अरे, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन अरे बोल लो, या फिर इसको एलोकेशन में बताएं क्या, अरे एलोकेशन, ये आपका और भी क्लियर हो सकता है, रुक जाइए थोड़ा सा एक मिनट, हम बता ही देता हूँ, छोड़िए बाद में देखा जाएगा। एक होता है स्टैटिक अरे, राइट, और एक होता है आपका डायनामिक अरे, ठीक है। अब स्टैटिक अरे और डायनामिक अरे क्या होता है वो समझिएगा। डायनामिक अरे, अब बताएं किसी को डायनामिक वर्ड से कोई प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रहा होगा?
बताइए किसी को प्रॉब्लम नहीं है? सो डायनामिक इज व्हाट? चेंजेबल, राइट? मीन्स नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। क्या होता है डायनामिक, है ना? और एस्थेटिक का पूरा कंसेप्ट हम लोग, हमने डायनामिक का कंसेप्ट पढ़ा है, हमने डायनामिक का कंसेप्ट पढ़ा है। अरे लिस्ट याद आया, वेक्टर, वेक्टर नहीं बताया हूं आपको बट लेकिन याद रखो, स्टैटिक अरे का मैं बताया। अरे लिस्ट आप देखे हो एंड वेक्टर। जब जब हम लोग अरे लिस्ट है मीन्स डायनामिक अरे मीन्स व्हाट, डायनामिक अरे मीन्स व्हाट, डायनामिक अरे मीन्स व्हाट, साइज ऑफ array not fixed, means that is when we will insert any element, then the size of array will increase ऑटोमेटिक। समझ में आया? सो अरे लिस्ट का मैं जो कंसेप्ट बताया हूं ना, अगेन वी विल बी डिस्कस लिटिल बिट हियर, ठीक है? उतना डीपली नहीं जाऊंगा मैं, पूरा का पूरा मेथड नहीं लूंगा बट लेकिन मैं मेथड ओवरव्यू करा दूंगा आपको यहाँ डायनामिक अरे का, ठीक है? और जो स्टैटिक अरे होता है मतलब इसका साइज जो होगा ना वो चेंज नहीं होगा। मीन्स वन आफ्टर, अगर मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया मीन्स once declared size then can't add any other element। समझ में आया? तो जो हम लोग पढ़ेंगे डीएसए में वो टोटल का टोटल कौन सा होगा? स्टैटिक अरे होगा। सो मेरे ख्याल से आपको स्टैटिक अरे और डायनामिक अरे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, एग्जाम्पल लोगे तो जस्ट लाइक मैंने डिफाइन किया इंट और अरे बना दिया, राइट? और अरे इक्वल टू मैंने दे दिया 2 3 4 5 जस्ट लाइक ये, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द डायनामिक अरे। और सॉरी स्टैटिक अरे। डायनामिक की बात करोगे सो टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक अरे, है ना? सो डायनामिक अरे हम लोग जो बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? अरे लिस्ट, जो टाइप बनाना है वो बना दीजिए, मीन्स स्ट्रिंग का बनाना है स्ट्रिंग कर दीजिए। देन आफ्टर डिफरेंस टाइप, सो डिफरेंट टाइप में मैं लिख देता हूँ अरे इक्वल टू, है ना? उसके बाद क्या लिखते हैं टेल मी? उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद? याद है या भूल गए सारे का सारा? न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू। और उसके बाद फिर अरे लिस्ट, करेक्ट, अरे लिस्ट, ठीक है, बंद कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया क्या? अरे लिस्ट, है ना? डायनामिक अरे और स्टैटिक अरे। सो हमारे पास दो टाइप के अरे होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। ये सारा का सारा हम लोग किस में पढ़ते हैं जाकर के? एपीआई में पढ़ते हैं या फिर कलेक्शन में पढ़ते हैं, कलेक्शन एपीआई, ठीक है? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ collection API because it is a pre-built by another
क्लासेज और कॉल बाय द अनदर मेथड, मतलब इसके भी कुछ मेथड है ना कॉल करके लिखे गए हैं, क्लासेज लिखे गए हैं जहां से हम पैकेज से कॉल करके लाते हैं इसको, ठीक है। मीन्स अरे इज अलोकेटेड इन द मेमोरी फ्रॉम द बैक टू बैक। अब एक और पॉइंट, जो अरे का मेमोरी एलोकेशन होता है ना, वन आफ्टर वन होता है, उसी को दूसरे तरीके से आप बोलोगे ना, सो मेमोरी फ्रॉम बैक टू बैक भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो एक्सेसिंग होता है किसी भी अरे का इंडेक्स का, वो टाइम कम्प्लिसिटी कितना होता है, एक्सेशन ऑफ एन अरे बाय इंडेक्स, है ना, इंडेक्स के हेल्प से हम अगर किसी अरे को एक्सेस कर रहे हैं, सो देन उसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा, इसमें टाइम कम्प्लिसिटी कितना होगा। आप लोग कोर जावा में अरे नहीं पढ़े हो क्या, लिखो। मैंने एक बनाया अरे, इंट अरे, करेक्ट। इस अरे को मैंने एक अरे दिया, मैंने 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये मैंने अरे बनाया, ठीक है। अब मैं इस अरे को एक्सेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सेस करूंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। सो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, है ना, अरे 0, राइट। सो इसका टाइम कम्प्लिसिटी कितना होगा, कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा इसका बताओ मेरे को। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट के, किसी भी अरे के एलिमेंट को जब आप एक्सेस कर रहे हो, सो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू। बताइए, सारे के सारे स्वयं हैं जी, अभिषेक, गोपाल, जकी, साबिर, विपुल, सुमित, कैमरा ऑन करो सभी लोग। साउंड भी आपका साउंड ही नहीं आ रहा है उधर से, सिंतु तरुण, आपको समझ आ रहा है। तो वो बताइए, अगर हम किसी भी अरे के, है ना, अरे के जो एलिमेंट है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, सो अगर मैं अरे के एलिमेंट को एक्सेस करूंगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, सो उसका टाइम कम्प्लिसिटी कितना होगा, वो होगा भैया, बिग ऑफ होगा, मीन्स बिग ऑफ 1 होगा कि बिग ऑफ वो होगा जी। सो जब अगर नोट करके डाल लो आप लोग, काम आएंगे, ये इंटरव्यू में पूछ भी सकते हैं भाई लोग, ठीक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। क्या लिखोगे, एक्सेसिंग अरे बाय इंडेक्स ऑफ, एक्सेसिंग एन अरे, है ना, एक्सेसिंग अरे बाय इंडेक्स हैज द टाइम कम्प्लिसिटी, ठीक है, याद रखिएगा, कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लिसिटी ऑफ बिग ऑफ 1, दैट इज प्रीटी फास्ट, बहुत फास्ट हो गया ये, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि सिंपली, जब आप बोलते हो कि मैं डीए से जानता हूं, तो बोला कि अगर किसी अरे को, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप कॉल कर रहे हो, तो उसका टाइम कम्प्लिसिटी कितना हो जाएगा, बिग ऑफ 1, है ना। तो ये है स्टैटिक अरे जो होता है वो क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ क्या, विथ अ साइज एंड प्री डेटा टाइप, है ना। जो स्टैटिक अरे जो हम लोग डिफाइन करेंगे, स्टैटिक अरे इज द अरे दैट इज क्रिएटेड विद द साइज एंड प्री डिफाइंड टाइप। समझ में आया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको जानना चाहिए था,
अब मेरे को आप एक बात बताओ, मैं डायनामिक कंडीशन में बता रहा हूँ, नोट ये भी नोट ही में जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बता रहा हूँ कि मैंने एक अरे बनाया, ठीक है, किस टाइप का अरे होगा, अरे जो होगा डायनामिक टाइप का, डायनामिक टाइप का, ठीक है। मैं जस्ट लाइक ये अरे है 3 4 9 8 6, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले को डिलीट कर रहा हूँ, इस वाले को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को रिमूव कर रहा हूँ। सो देन इसका बताइए टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा स्टार्टिंग से। मैं स्टार्टिंग से हटा दिया उसका, ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन। क्या कारण है कि इसका हम बिग ऑफ एन लेंगे, नंबर के बराबर होगा भैया, जी नंबर के बराबर होगा। नंबर के बराबर होगा तो बिग ऑफ एन, मैंने क्या बोला कि मैं 3 को हटाऊंगा, ठीक है, डिलीट करूंगा, तो उसका क्या कारण होगा कि इसका बिग ऑफ एन आया, जैसे आपने आंसर किया ना कि भैया बिग ऑफ एन होगा इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी, सो क्या कारण है, शिफ्टिंग पर है, शिफ्टिंग, या फिर इस वर्ड को जानते हो शिफ्ट को, देखो जब, देखो समझो समझो, बिग ऑफ, हाँ बिग ऑफ एन सही बात है, आंसर इसका बिग ऑफ एन ही होगा। अब देखो जब आप 3 को डिलीट करोगे, 4 9 8 एंड 6 ये है ना, जब इसको डिलीट करेंगे तो पहले इसका पोजीशन क्या था 0 1 2 3 4, इंडेक्स वैल्यू ये हुआ, जब 0 डिलीट होगा मीन्स 3 नंबर डिलीट होगा तो क्या चलेगा, सर्कल, है ना, पहले इस 3 के पास था 0, फिर उसके पास 4 के पास 1 था, 9 के पास 2 था, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा सर्कल घूम जाएगा, है ना, मीन्स लूप चलेगा। सो लूप जहां भी लगता है वहां पे बिग ऑफ नोटेशन क्या होता है, एन हो जाता है, ठीक है, जहां पे भी शिफ्टिंग का केस आ जाता है, चलेगा तो ये 2 बार चलेगा तो n स्क्वायर, हाँ जब जितना नहीं बार जब आप, चलेगा उसके यहाँ पे मैं सिर्फ इंडेक्स स्टार्टिंग वाले को डिलीट कर रहा हूँ, लास्ट पोजीशन को डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट पोजीशन को कर रहा हूँ, लास्ट बोल रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन को डिलीट कर रहा हूँ, तो मीन्स हमारा यहाँ पे लूप जो है ना शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स जो हमारा ये जो होगा ना 0 1 टू इंडेक्स वैल्यू वो शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा। सो जब शिफ्टिंग होगा मीन्स व्हाट, लूप, अगर लूप है सो बिग ऑफ 1, सॉरी बिग ऑफ एन, है ना। सो ये भी पूछा जाता है कि इफ वी आर डिलीटिंग फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन ऑफ अरे, सो व्हाट इज द बिग नोटेशन फॉर दिस नंबर फॉर दिस अरे, तो सिंपल सा हो जाएगा बिग ऑफ एन। नोट डालकर कर लोगे आप लोग नोट, इफ वी डिलीट एनी अरे, अरे ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा एलिमेंट, देन सर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन। अब मेरे को एक बात बताओ, एक और पॉइंट, अब तो मैंने फर्स्ट किया, अगर डायनामिक अरे है, डायनामिक है, ठीक है, सो डायनामिक अरे है, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, डायनामिक नहीं, यहाँ पे डायनामिक का कंडीशन नहीं होगा, ये तो दोनों पे अप्लाई हो रहा है ना जी, सॉरी डायनामिक हटा दीजिए यहाँ से, जो भी लिखे हैं डायनामिक हटा दीजिए, ये तो सभी पे अप्लाई हो रहा है, डायनामिक पे ही नहीं हो रहा है सिर्फ, मैं डायनामिक लिख रहा हूँ उस टाइम से। चलिए अब मैं सिंपल सा, अब मैं क्या करता हूँ लास्ट वैल्यू को डिलीट करूंगा, लास्ट एलिमेंट
डिलीटिंग, है ना, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करूंगा। चलो सेम वही है, 3 4 9 6 8 ये है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को डिलीट करूंगा, 8 वाले को। सो बताइए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टीसी। वेट वेट अ मिनट, जल्दी सोचिए, तब ले हम इधर एक भैया सेम होगा। भैया सेम होगा। क्या होगा इसका, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताइए फटाफट।
वॉइस जा रही मेरी तरुण? वॉइस जा रही है? सुमित, अभिषेक, गोपाल, साबिर, जकी बताइए फटाफट। वॉइस क्लियर है? कंफर्म कीजिए। भैया वॉइस क्लियर है लेकिन स्क्रीन स्टॉक कर गया है, रुक गया है। अभी दिख रहा है इसकी? कॉल आने पे 4G पे चला जा रहा है, ठीक है? 4G पे जाने के बाद डेटा चल ही नहीं रहा है। तरुण लोग के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है? उन लोग का तो स्पीकर खुला ही था। आपका वॉइस बहुत कट कट। तरुण, बहुत आपका साउंड कट कट का आ रहा है तरुण। सो इसका अभी स्क्रीन विजुअल है, देखिए तो। तरुण आपका स्क्रीन विजुअल है, दिखाइए। सिंटू, तरुण। ओके, एक मिनट। भैया कर रहा है, आप देखिए। हम्म। चलिए तो ठीक है, इसको कल कंटिन्यू किया जाएगा उतना ही से, ठीक है? कल अब उसका डेमोस्ट्रेशन पार्ट बचा, ठीक है? तो कल पहले हम लोग उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है ना? और भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, उसको करना शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।